अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज के दिन हम हाजिर हुए हैं अपनी एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन। आप देख सकते हैं 8 2014 मई जून पेपर 2 का क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन नंबर 9 बिलोंग्स टू अ ट्रिग्नोमेट्री। क्या है इसमें सिचुएशन? लेट्स सी। यहाँ आपको बताएगा डायग्राम शो द फील्ड ऑन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ये एक फील्ड है जो आपके सामने दिखाई गई है। अब आपसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द लेंथ ऑफ एसी। Before starting this question, look at very carefully. There is no right angle triangle. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री, बेसिक ट्रिग्नोमेट्री इस्तेमाल नहीं होगी। नो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो। तो अब हमारे पास ऑप्शन दो बचते हैं, या तो हम साइन लॉ इस्तेमाल करेंगे या फिर हम कोसाइन लॉ इस्तेमाल करेंगे। साइन लॉ इस्तेमाल करने की एक शर्त है और वो है कंप्लीट पेयर। क्या होता है कंप्लीट पेयर? लिसन केयरफुली। आप नोट कर रहे हैं एंगल हमारे सामने मौजूद है, लेकिन उसके सामने लेंथ नॉट गिवन। 164 लेंथ गिवन है, उसके सामने एंगल नॉट गिवन। 130 लेंथ है, उसके सामने एंगल नॉट गिवन। इसका मतलब देयर इज नो कंप्लीट पेयर। देयरफॉर साइन लॉ यहाँ पर फेल हो जाएगा और हम अप्लाई करेंगे कोसाइन लॉ। आपको साइन लॉ कौन सा लॉ है? यस, लुक एट दिस। सिंस वी आर लुकिंग फॉर द लेंथ। अच्छा, यहाँ ए डी सी, यहाँ क्या होगा? ए स्टैंड्स फॉर द साइड विच वी आर लुकिंग फॉर। कौन सी साइड? ए सी, जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं वो हम ए सी यहाँ पर आ जाएगा। वेयर एज बी एंड सी 130 और 164, जिसको भी हम लिखना चाहें जहां भी लिख सकते हैं, लाइक दिस। कैलकुलेट करते हैं जनाब। इन तमाम चीजों को अपने कैलकुलेटर में एज इट इज फिक्स करना है एंड यू विल गेट दिस आंसर। देन स्क्वायर रूट लगाएंगे, क्यों? ताकि एसी के ऊपर से स्क्वायर हट जाए। और स्क्वायर रूट लगाया, वी फाउंड दिस आंसर। बट रिमेंबर, योर आंसर शुड बी इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। Therefore, your final answer is going to be 249 meters. So the length between A and C is 249 meters. जी जनाब, आइए अगले पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं। वर्क आउट द एरिया ऑफ द फील्ड। अगेन द सेम ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला था, याद कर लेते हैं, हाफ ए बी साइन सी। इस फॉर्मूला को लगाने का तरीकाकार क्या था, उसकी केमिस्ट्री समझ लेते हैं। आप ट्राइंगल की कोई सी भी दो साइड्स पिक कर सकते हैं, बट शर्त क्या है कि एंगल हमेशा वो होगा जो इन दोनों साइड्स के दरमियान में सबटेंड हो रहा है, लाइक 115। इट मींस आई कैन नॉट यूज ए सी। क्यों? क्योंकि मेरे पास एंगल ए नहीं है, मेरे पास एंगल सी नहीं है। देयरफॉर आई कैन यूज ओनली द लेंथ ए बी विच इज 130 एंड 164, लाइक दिस। सब्स्टिट्यूट करेंगे फॉर्मूला में, कैलकुलेट करेंगे, और फाइनल आंसर हमारा थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में बनता है 9616। याद रहिए कि थ्री सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर जरूर लिखना है, क्योंकि इंस्ट्रक्शंस में शामिल है कि योर फाइनल आंसर शुड बी इन थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो डोंट फॉरगेट। आगे बढ़ते हैं, तीसरे हिस्से में दाखिल होते हैं। द फील्ड इज सोन विद ग्रास सीड। अच्छा जनाब, अब फील्ड में आपने ग्रास लगा दी है और मेंशन किया गया है ईच स्क्वायर मीटर ऑफ द फील्ड इज सोन विद दिस ग्राम्स ऑफ सीड। यानी एक स्क्वायर मीटर पे सीड्स लगाने के लिए उनको इतना ग्राम्स ऑफ सीड रिक्वायर है। तो और जो सीड्स आ रहा है वो बैग्स में आ रहा है, और बैग्स जो है वो 5 kg का, 5 kg का एक बैग है। तो हाउ मेनी बैग्स दे परचेज? अच्छा, अब हमें बताया गया है कि 1 मीटर स्क्वायर में 3.25 ग्राम्स सीड लगता है। तो एरिया जो हमने पिछले पार्ट में एरिया कैलकुलेट किया था, एरिया ऑफ द फील्ड, उसके लिए हमें कितनी सीड्स रिक्वायर होंगी? तो जनाब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 × x एंड 3.25 टाइम दिस। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 याद रहे आंसर ग्राम्स में आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास सीड्स ग्राम्स में गिवन थे, लेकिन हमें इसे केजी में कन्वर्ट करना है। देयरफॉर आई विल डिवाइड बाय 1000। क्यों? चूंकि 1 kg में 1000 ग्राम्स होते हैं। ये लीजिए, आपका आंसर आ गया केजी में। बट अब सवाल ये पैदा होता है कि इतना केजी सीड्स हमें रिक्वायर है, तो इसके लिए कितने बैग्स रिक्वायर होंगे? याद रहे कि एक बैग में 5 kg सीड्स आते हैं, लिहाजा मैंने इस वेट को डिवाइड किया 5 से, सो दैट आई कैन गेट एन आइडिया हाउ मेनी बैग्स आई नीडेड। तो ये कहता है 6.2798। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर मुझे सीड्स लगाने हैं
तो मेरे पास या तो 6 बैग्स होंगे या 7 बैग्स होंगे, क्योंकि यहाँ तो लिखा है 6.27 बैग्स। बैग्स तो हाफ में नहीं आ सकता। तो अब यहाँ पर हमें कितने बैग्स लेने होंगे? तो याद रखिए कि अगर हम 6 बैग्स परचेज करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास सीट कम पड़ जाएगा और हम पूरी फील्ड में सीट्स नहीं लगा पाएंगे। बट इफ आई परचेज 7 बैग्स, देन आई एम केपेबल टू कंप्लीट द स्वइंग। तो फिर मैं अपने फील्ड में बआसानी सीट्स लगा सकता हूँ। कुछ सीट बच जाएंगे बट फील्ड कंप्लीटली फिल हो जाएगी सीट से। तो रिमेंबर, द करेक्ट आंसर इज 7, नॉट 6। आइए जनाब मजीद आगे बढ़ते हैं। अ बर्ड इज होवरिंग अबाउट अ पॉइंट बी। अच्छा जी, ये है पॉइंट बी। याद रहे ये पूरी डायग्राम ये ग्राउंड पे बनी हुई है, जमीन पे बनी हुई है। अब इस पॉइंट के बिल्कुल ऊपर, किसके, पॉइंट बी के बिल्कुल ऊपर एक बर्ड है जो होवर कर रही है। ये पॉइंट बी के ऊपर, याद रही 3 डायमेंशन डायग्राम में दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ बर्ड उड़ रही है और यहाँ से उसने एंगल भी दिया है फ्रॉम ए, और पॉइंट ए से इसका जो एंगल बन रहा है वो है 18.5, इट्स गिवन, राइट। अब आपसे कहा जा रहा है ये बताइए, और ये 130 मीटर डिस्टेंस भी मेंशन है। कैसे? ये लिखा है ए टू बी डिस्टेंस 130 मीटर्स है। अब पूछ रहे हैं हाइट ऑफ द बर्ड अबव बी, यानी ये हाइट कितनी होगी। हाँ जी, ये तो ओल्ड ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होगी। क्यों? इट्स अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके जनाब, तो फिर इस साइड को हम क्या कहेंगे? एंगल के सामने है, दैट्स कॉल्ड ऑपोजिट। कुछ लोग इसको ऑपोजिट कहते हैं, कुछ लोग इसको परपेंडिकुलर कहते हैं। Whereas the side AB, this is the base. Some people call it base, some people call it adjacent, right? तो इस तरह पे डिसाइड हुआ कि हम टेंजेंट का रेशो अप्लाई करेंगे। अच्छा, टेंजेंट रेशो में हमें थीटा मालूम हो चुका, which is 18.5। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द बर्ड वो हमें कैलकुलेट करनी है, और 130 हमारे पास डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी। जना, अब एच कैलकुलेट करने के लिए 130 को वहां जाकर हमें मल्टीप्लाई कराना होगा, लाइक दिस, एंड देन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच। ये आ गई हाइट एच। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे तो दिस 4 becomes 5, that's going to be the height of the bird, 43.5 meters high। तो बर्ड इतनी हाइट पर मौजूद है। बर्ड से कैलकुलेट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सी टू द रोड एक्स वाई। अब वही रोड, वही डायग्राम, एक्स वाई, ये पूरी रोड है। यहाँ से हमें देखना है सी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कि सी कहाँ पर सबसे करीब होगी। अगर कोई ट्रैवल कर रहा है रोड पे तो वो सी से कब करीब हो जाएगा। तो शॉर्टेस्ट होने की एक ही शर्त है, लाइक दिस, इट मस्ट बी परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, यानी देयर मस्ट बी अ 90 डिग्री एंगल। मींस आपको एक छोटी सी राइट एंगल ट्रायंगल नजर आ रही है यहाँ पर। ये लीजिए, इस राइट एंगल ट्रायंगल को मैंने यहाँ पर अलग करके आपको दिखा दिया है। आप देख सकते हैं 1.5 एंगल यहाँ पर है, 164 लेंथ हमें दी गई, दैट्स पॉइंट सी, दैट्स पॉइंट बी। हमें रिक्वायर है जनाब, अच्छा ये एंगल पहले डिसाइड कर लें, ये एंगल कैसे आएगा। तो इस एंगल के लिए हमने 180 में से 115 को माइनस किया, तो एंगल हमारे पास आ गया 65 डिग्री, राइट। अच्छा जी, अब हमसे पूछा जा रहा है ये डिस्टेंस के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है सी से लेकर इस रोड तक का फासला। राइट एंगल ट्रायंगल है, ऑल ट्रिग्नोमेट्री डेफिनेटली अप्लाई होगी। एंगल के सामने ये साइड है, मीन इट्स ऑपोजिट, कुछ लोग उसको परपेंडिकुलर भी कहते हैं। 90 डिग्री के सामने जो साइड है दैट्स कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। सो ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। देन में फौरन आया साइन रेशो, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। थीटा हमारे पास है 65, ये डिस्टेंस एक्स कैलकुलेट करना है, हाइपोटेन्यूज इज 164। 164 वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा एंड वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। बट आंसर में थे सिग्निफिकेंट फिगर्स में चाहिए। थर्ड नंबर का जो फोर्थ नंबर है वो 5 से बड़ा है, लिहाजा दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 149 meters. That's the shortest distance between from C to the line XY. थैंक यू वेरी मच। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ दोबारा हाजिर होंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और
बेल आइकन को जरूर टच कीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए हम आप तक पहले पहुंच जाए। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। इंशाल्लाह ताला आपसे मुलाकात रहेगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।